खान सर, विकास देवकीर्ति सर, अलख पांडे सर, इन सब की तरह आप अपनी पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक एजुकेटर हैं और आप अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, आपको आज के टाइम पे यूट्यूब पे आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी कोचिंग ऐसी हैं जो ऑफलाइन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनके पास ऑफलाइन में 300 स्टूडेंट या 500 स्टूडेंट ऐसे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, मतलब बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, ठीक ठाक उनकी कोचिंग चल रही है, ऑफलाइन में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बट कई बार वो लोग ऑनलाइन जाने से डरते हैं या समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि ऑनलाइन का जो प्रोसेस है वो बहुत कठिन होने वाला है, ऑफलाइन ठीक तो चल रहा है, हम ऐसे चलाते हैं। लेकिन आपने कोविड के दौरान देखा होगा कि सारी चीज़ें बंद हो गई। जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे वही उस टाइम पे बहुत अच्छा पैसा कमाए, या जो लोग ऑफलाइन थे लेकिन कोविड के कारण ऑनलाइन आ गए। जैसे एग्जांपल लीजिए आप खान सर का। खान सर को आप जानते होंगे, कोविड नहीं आता है, सारी चीज़ें बंद नहीं होती तो ऑनलाइन नहीं आते, आज इतने पॉपुलर नहीं होते, लोग नहीं जानते। ऑफलाइन में बहुत बढ़िया चल रहा था, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सारी चीज़ बहुत अच्छे से हो रही थी। ऐसे ही ज़्यादातर एजुकेटर क्या हुए, कोविड के टाइम पे जिन्होंने शुरुआत कर ली वो बाजी मार गए, आज एक बहुत बड़े स्टार हैं, सब उनका नाम जानते हैं और अपनी फील्ड के खिलाड़ी हैं। तो आज की इस वीडियो में जो चीज़ें आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं, ऑनलाइन जाना बहुत कठिन लगता है, उसको आज इस वीडियो में मैं बहुत सिंपल कर देने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहले अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं स्टार्ट है तो आपको अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए। उस पर आपको हाई क्वालिटी पावरफुल वीडियोज अपलोड करनी है और ध्यान रखिएगा आपको मिक्स्ड कंटेंट नहीं डालना है। ऐसा ना हो कि क्लास 8th का, क्लास 9th का, क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट, एकेडमिक कॉम्पिटिशन सब कुछ आप करवा रहे हैं। स्पेशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप चाहे मैथमेटिक्स पढ़ाइए, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाइए, चाहे फिजिक्स पढ़ाइए, उसमें भी आप देख लीजिए कि आप 9th 10th का पढ़ाना चाह रहे हैं, 11th 12th का पढ़ाना चाह रहे हैं, कॉम्पिटिशन लेवल का पढ़ाना चाह रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम का। तो अपने चैनल की कैटेगरी डिवाइड कर लीजिए, कैटेगरी बनाइए, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी करिए, फिर उसके अंदर भी उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जितना नैरो डाउन, जितना ज़्यादा स्पेसिफिक, जितना स्पेशल उसको कर सकते हैं उतना स्पेसिफिक उसको कीजिए। इससे क्या होगा कि आप भीड़ से थोड़ा अलग दिखेंगे, क्योंकि मिक्स्ड कंटेंट डालेंगे तो बहुत सारे लोग मिक्स्ड कंटेंट डाल रहे हैं, आप उसमें स्पेशलिस्ट नहीं कहलाएंगे फिर, क्योंकि मिक्स्ड कंटेंट दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी हो, बट शुरुआत एक चीज़ से करिए, एक चीज़ से शुरुआत करिए, वो सक्सेसफुल हो जाए, फिर आप ऐड ऑन करते चले जाइएगा। पॉइंट नंबर 2, आज के टाइम पे एक वेबसाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई है तो आप अपनी वेबसाइट ज़रूर बनवाइए। आजकल बहुत कम बजट में आपकी वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट पे आप क्या हैं, आपका मिशन क्या है, विज़न क्या है, आप क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, आप अलग क्यों हैं, बच्चे आप ही के यहाँ क्यों ज्वाइन करें, आप ही के यहाँ पे क्यों पढ़ें, इन सब का पूरा डिटेल और सारी लिस्ट उस पर होनी चाहिए। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कोई भी जब ऑनलाइन सर्च करता है तो वहाँ पे आप दिखते हैं, आपकी प्रेजेंस दिखती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्च कर रहा है यूपी पुलिस की बेस्ट कोचिंग कौन सी है, तो आप अपनी वेबसाइट अच्छे से उस पर काम किए रहेंगे, एसईओ वगैरह कराए रहेंगे, तो आपकी रैंकिंग बेहतर रहेगी और बच्चे आपकी वेबसाइट पे जाएंगे। और एक और चीज़ आपको यहीं पे ध्यान देना है कि अगर आपकी कोचिंग ऑफलाइन है तो आपको गूगल माई बिजनेस पे अपना अकाउंट ज़रूर बनाना है, उस पर अपने बिजनेस को लिस्ट ज़रूर करना है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपके ऑफलाइन में होगा। जब कोई नियर बाई में सर्च करेगा तो आपकी कोचिंग दिखेगी। फॉर एग्जांपल कोई आपके एरिया में न्यू है और वो पढ़ना चाहता है, क्लास 12th की मैथमेटिक्स कोचिंग करना चाह रहा है, तो वो बच्चा जब सर्च करेगा आसपास, अगर आप ऑनलाइन है ही नहीं लेकिन ऑफलाइन में हैं, मतलब ऑफलाइन आपकी कोचिंग है, आप पढ़ा रहे हैं बट गूगल माई बिजनेस पे नहीं है, तो जब बच्चा वो सर्च करेगा, हो सकता है आप अच्छे पढ़ा रहे हो, बच्चे भी ज़्यादा हों, बट वो सर्च करेगा नियर बाई में जो कोचिंग लिस्टेड होगी, जो प्रेजेंस होगी ऑनलाइन पे, वही दिखेगी। यानी कि अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं तो उस बच्चे के लिए आप है ही नहीं। समझ पा रहे हैं हमारी बात? अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी नहीं है तो आज के टाइम पे आप ये समझिए कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसलिए वेबसाइट का होना, और अगर आपकी ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफिस है, तो गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, इसके बाद आता है एप्लीकेशन। अब बहुत सारे टीचर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, इस वीडियो का अगर आप सार देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आने वाली है। ज़्यादातर टीचर्स यही सोचते हैं कि हम यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे, वहाँ पे अच्छे व्यूज आएंगे, वहीं से हमारी कमाई होगी। जबकि यूट्यूब ये समझिए कि इतना है,
जो कमाई आपकी अगर देगा भी, इतनी जल्दी देता नहीं, अगर देगा भी तो इतना है, लेकिन जो आप छोड़ रहे हैं, जो आप कमा सकते हैं, जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो इतना है जितना आप सोच नहीं सकते, नाप नहीं सकते। अनलिमिटेड पैसा वो है आपके एप्लीकेशन पे। जितने भी आज के समय में आप प्लेटफॉर्म जानते होंगे बड़े बड़े, पीछे आप देख रहे हैं हमारे तीनों प्यारे टीचर्स, ये सारे लोग, इनका PW के नाम से एप्लीकेशन है, दृष्टि IAS खान ग्लोबल के नाम से सर का एप्लीकेशन है। तो बच्चों को शिफ्ट करना है हमें यूट्यूब से अपने एप्लीकेशन पे लोग क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, उसके बारे में अगर आपको समझना होगा तो उसके लिए हम चीज़ें आपको बता देंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देते हैं, कुछ चीज़ें आप उस पर फ्री कर दीजिए, कुछ चीज़ें उनको फ्री दीजिए, क्वेश्चन दीजिए, कुछ लेक्चर फ्री दीजिए, जिससे बच्चे उसको डाउनलोड करें। तो 20-30% चीज़ें आप उस पर फ्री कर दीजिए, बाकी का 70 आप पेड करिए। जिनको पसंद आता है, देखते हैं, अच्छा लगता है, तो फिर आपकी क्लासेस वो लोग ज्वाइन करेंगे। इसके बाद चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर्स। क्वालिटी एजुकेशन आता है क्वालिटी टीचर से। आप अपने यहाँ अच्छे अच्छे टीचर्स लाएं, क्वालिटी एजुकेशन दें। पहले कम टीचर हैं या आप अकेले हैं, कोई बात नहीं, आप अकेले जिस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से आता है, जिस पे आपकी महारत हासिल है, केवल उसी चीज़ को पकड़ लीजिए, उसी चीज़ की पढ़ाई कराइए, उसी चीज़ की ट्रेनिंग दीजिए, वही चीज़ सिखाइए। तो जब आप स्पेशलिस्ट रहेंगे किसी एक सब्जेक्ट के, तो आप डीप नॉलेज रहेगी और बेहतर आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब आ रहा है, उससे बेहतर है कि सिर्फ आपको बायो आए, सिर्फ केमिस्ट्री आए, सिर्फ मैथमेटिक्स है। तो किसी एक चीज़ पे अगर आपके पास टीचर्स नहीं, पैसा नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं, टीम नहीं, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप खुद समझ लीजिए एक बहुत बड़ा सेट है। अगर आपको किसी एक चीज़ पे अच्छे से नॉलेज है, डीप में नॉलेज है, तो केवल उसी चीज़ का चैनल आप स्टार्ट करिए, उसी का एप्लीकेशन बनवाइए, उसी के अराउंड वेबसाइट बनाइए, तो सारे काम उसी के अराउंड कराइए। और जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़ आप करा रहे हैं, उसकी क्वालिटी एजुकेशन दे। बच्चों को पूरा वैल्यू मिलना चाहिए। वो फीस 5,000 दे रहे हैं तो उनको आप 50,000 की वैल्यू दीजिए। इतनी वैल्यू दीजिए कि उनको लगे कि हम जितना पैसा दे रहे हैं उससे कई गुना हमें वैल्यू मिलती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे उनको PDF दे सकते हैं, नोट्स दे सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके एप्लीकेशन पे ऑप्शन रहती हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस उनके लीजिए, उनके एक्स्ट्रा डाउट क्लियर करिए। मतलब आप समय समय पर उनसे फीडबैक भी लेते रहिए कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको और अच्छे समझ में आए, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि आप लोगों को जल्दी समझ में आए, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि कोर्स जल्दी ख़त्म हो, ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि आप लोग और ज़्यादा नंबर लाएं। तो ये सब उनसे फीडबैक लीजिए, अगर जो चीज़ें सही लगे उस पर काम करिए, इंप्रूवमेंट करते रहिए। क्वालिटी एजुकेशन आपने दे दिया जिस भी फील्ड में है आप, फिर तो समझिए सारा कॉम्पिटिशन ख़त्म है आपके लिए। आप ब्रांड बन जाएंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी एजुकेशन, सारी चीज़ आप कर लेते हैं बट क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं मिलती तो एप्लीकेशन भी बेकार है, वेबसाइट भी बेकार है, SEO सब कुछ बेकार है। तो पर्सनल ब्रांड जो हम बात कर रहे हैं, फिजिक्स वाला सर फिजिक्स इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, खान सर इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, विकास देवकीर सर, किसी भी टॉपिक पे आप बात कर लीजिए, डीप नॉलेज है। तो नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डीप नॉलेज अच्छे से, तो हम बच्चों को बेहतर समझा पाएँ। अगर वो कर लिया तो बच्चों के मन में आपका पर्सनल ब्रांड बनने लगेगा। ब्रांड क्या होता है, ब्रांड पोस्टर जो हम बनाते हैं वो नहीं है, जो मार्केटिंग हम करते हैं, बैनर बनवाते हैं, एड्स चलवाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं, वो सब ब्रांडिंग नहीं है। ब्रांडिंग, ये पोस्टर वगैरह जो हम करते हैं, ये क्या है, ये मार्केटिंग का पार्ट है। ब्रांडिंग कहाँ होती है, ब्रांडिंग होती है कस्टमर के दिमाग में। जैसे आईफोन क्या है, या आईफोन की जो भी छवि है, जो भी इमेज है, वो लोगों के यहाँ है, दिमाग में है। आईफोन ब्रांड कहाँ पे है, यहाँ पे है। कोई भी ब्रांड अगर ब्रांड है तो वो लोगों के दिमाग में है, उसको लोग पसंद करते हैं, उसके प्रति एक छवि, एक इमेज क्रिएट हो जाती है। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे अब हमें बोलना नहीं चाहिए बट समझाने के लिए बता रहे हैं, उर्फी जावेद एक लड़की है, आप जानते होंगे, अतरंगी कपड़े पहनने के लिए फेमस है, तो उसकी वो छवि है, उसी चीज़ के लिए जानी जाती है। तो सबकी एक पर्सनालिटी बन जाती है, इन लोगों की भी एक पर्सनालिटी है, तो आप अपने हिसाब से, उस हिसाब से अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करिए। तो ये था वीडियो जिसमें आपने सीखा पर्सनल ब्रांड आप कैसे बना सकते हैं एज अ एजुकेटर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोज आप देखते रहें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना यूजफुल रहा, या फिर और सारे टीचर्स के लिए कितना यूजफुल हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके घर में भाई बहन या आस पड़ोस कोई भी टीचर हो, ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार।